नहीं, लेना नहीं चाहिए था। आज तो जो भी करना चाहिए था यहीं से कर देना चाहिए था। अब रोज फैसले थोड़ी देंगे इन चीज़ों के लिए। रोज फैसला होना ही नहीं चाहिए। आज जब बैठी थी यहाँ पंचायत तो आज ही फैसला हो जाता। आप आज एक सांसद ऐसा कर रहे हैं, कल को कोई दूसरे सांसद, कल को कोई दूसरे उद्योगपति, फिर साधारण लोग किसके पास जाएंगे? साधारण लोगों के पास तो एक ही रास्ता है कि वो अपने पंचायती सिस्टम, अपना भाईचारा, अपना जो भी जहाँ जो सिस्टम है उससे मजबूत इकट्ठे रह के ही वैसे ऐसी ताकतों से वो अपना मुकाबला कर सकते हैं। जिस दिन से उसने डिक्लेयर किया था कि हमारी सभा के अंदर साधु संत आएंगे, तो हम लोगों ने भी जगह जगह जाके संतों के डेरे पे मिले हैं और साधु संतों को बताया है कि ये ब्रजभूषण कैसा आदमी है। तो साधु संतों को भी वो बरगला रहा था, तो हम लोगों ने साधु संतों को बताया कि इसका ये चरित्र है और इसने ये कृत्य किया है। नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। जिस तरह से आपने देखा पूरा दिन आज सरवखाप पंचायत की मीटिंग चली, करीब 2-2.5 घंटे मीटिंग हुई, उसके बाद फैसला करने में टाइम लगा। उसमें फैसला ये आया है कि 9 तारीख तक सरकार को टाइम दिया हुआ है, ऑलरेडी खाप पंचायतों ने कहा है। और अगर 9 तारीख तक सरकार बातचीत का रास्ता नहीं निकालती है या नहीं बातचीत करती है, उसके बाद ये दोबारा से बातचीत होगी और उसके बाद फिर भी अगर कोई हल नहीं निकलता है, ब्रिजभूषण की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और इनके ऊपर किए हुए केस वापस नहीं लिए जाते हैं, तो दोबारा से ये आंदोलन शुरू होगा। और आंदोलन रामलीला मैदान में नहीं, जंतर मंतर पे ही होगा। इसी को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। सर, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आज मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया, कैसे देखते हैं उस फैसले? नहीं, लेना नहीं चाहिए था। आज तो जो भी करना चाहिए था यहीं से कर देना चाहिए था। अब रोज फैसले थोड़ी देंगे इन चीज़ों के लिए। रोज फैसला होना ही नहीं चाहिए। आज जब बैठी थी यहाँ पंचायत तो आज ही फैसला हो जाता। आप फैसले से संतुष्ट नहीं? ना, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या चाहते थे आप? हम ये चाहते हैं भाई, उसको या तो गिरफ्तार करो और नहीं तो बैठो और गामा में प्रचार करो। और बीजेपी का कोई एमएलए एमपी हो उसको गांव में मत घुसने दो। क्या लगता है आपको कि ये 9 तारीख तक कोई बातचीत का हल निकलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहले की तरह जैसे दोबारा फिर से बातचीत हो? ऐसे ही होगी। चलिए, और सर आप क्या सोचते हैं? क्या जी? जिस तरह से आज मीटिंग हुई, पूरा दिन खाप पंचायत के बाद 2.5 घंटे फैसला लेने में लगाए गए, उसके बाद जो भी फैसला किया गया है उसको कैसे देखते हैं? मुझे फैसलों का नहीं पता, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया। मुझे पता चला फैसले कोई 9 तारीख को कुछ करने जा रहे हैं। 9 तारीख तक सरकार के पास वक्त है, खाप पंचायतों ने कहा है। उसके बाद ये अगर हल नहीं निकलता, एक साधारण बात बोल सकता हूँ, मैं पंचायत के फैसलों पे बात नहीं बोलूँगा। मैं सरकार को लोकतांत्रिक और न्यायिक जो सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट तो करना पड़ेगा। आप आज एक सांसद ऐसा कर रहे हैं, कल को कोई दूसरे सांसद, कल को कोई दूसरे उद्योगपति, फिर साधारण लोग किसके पास जाएंगे? साधारण लोगों के पास तो एक ही रास्ता है कि वो अपने पंचायती सिस्टम, अपना भाईचारा, अपना जो भी जहाँ जो सिस्टम है उससे मजबूत इकट्ठे रह के ही वैसे ऐसी ताकतों से वो अपना मुकाबला कर सकते हैं। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कायम रखना है, ये सरकार का काम है और ये जुडिशरी का काम है। जुडिशरी को भी सो मोटो एक्शन इस पे कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट को, चाहे वो यूपी हाई कोर्ट है या हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है या दिल्ली हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं किसी को इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। मुझे पता है कि भाई एक सुनने में जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं कि भाई लोग बागों को धमकी और डराया धमकाया जा रहा है, बट इनको कब तक, मतलब ऐसे कहाँ, कोई ना कोई तो सामने आएगा। देखिए, ये देश है और इस देश को लोकतंत्र जो है कैसे चलाना है। आप उस हर चीज़ को कोई पाकिस्तान या उन चीज़ों से डरा के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर सकते। लोकतंत्र तो आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो भी रखना पड़ेगा। आप हिंदू राष्ट्र की भी कोई डेफिनेशन ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें आप सबको कैसे उसमें हक कैसे दे सकते हो। जिस तरह से अभी फैसले के बाद बताया गया कि खिलाड़ी भी काफ़ी हताश हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो दोबारा हिम्मत करेंगे जंतर मंतर पे? देखिए, मेरा तो ये कहना है, खिलाड़ियों की जो ताकत है और खिलाड़ियों में जो हौसला आया है वो 2 ही चीज़ों का मेरी अपनी समझ जो मैंने देखी है। खिलाड़ियों को पहले उम्मीद थी, जुडिशरी से भी उम्मीद थी और उम्मीद उनको सरकार से भी थी, लेकिन सरकार से और जुडिशरी से उनको
कोई सुरक्षा और कोई ताकत महसूस नहीं हुई तो उन्होंने पब्लिक से अपील किया है। अब पब्लिक में तो जो संगठन है या जो किसी भी तरह के संगठन है, जैसे किसान संगठन है वो मजबूत हैं, तो किसान संगठन सामने आए हैं। और भाई जो खाप पंचायतें हैं या उत्तरी भारत में खाप पंचायतों की एक परंपरा चली आ रही है, तो वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है जनता तो अपना काम करेगी फिर, और जनता फिर कैसे काम करती है वो तो आगे देखना है। तो सरकार को चाहिए कि इस मामले को कैसे भी करके भाई खिलाड़ियों को संतुष्ट करें कि भाई उनको एक तो उनको सुरक्षा और उनका डर नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो पंचायतों से भी ये अपील है कि अगर आगे धरना लगाना पड़ता है दोबारा तो खिलाड़ियों को आगे ना रखें। पंचायतें इस चीज़ पे, अगर पंचायतों ने संज्ञान ले लिया है तो सरकार के सामने सीधी लड़ाई लड़ें कि या तो सरकार करे वरना पंचायतें धरना करें, या पंचायतों का जो भी सिस्टम है, दूसरे जो भी सिस्टम होते हैं वो भाई लोकल ज्ञापन करते हैं या वो भीड़ करते हैं या वो करते हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का, सरकार का, स्टेट में यहाँ वहाँ कैसे बायकॉट करते हैं, कैसे उन लीडर्स को कंट्रोल करते हैं, वो सारे रास्ते हैं जो जनता के पास। तो जो रास्ते होते हैं, मुझसे एक एक चीज़ क्यों कहलवा रहे हो, मैं तो चलते रास्ते आ गया, वो कहीं ना कहीं वो मुझे ट्रैक करने पर लग जाएंगे, और लग जाएंगे तो देखो हम भी फेस करेंगे, कोई इश्यू नहीं है ना। शुक्रिया थैंक यू। और बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सर, जो आज फैसला हुआ है उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, फैसला हमारी खाप पंचायतों ने लिया, हमारे किसान नेताओं ने लिया है। जो हमने सरकार को देखते हुए, जो सरकार ने आज हमने पता लगा जो 5 तारीख की मीटिंग थी भरत भूषण की, जो मीटिंग कर रहा था उसको वापस लेने का काम करा सरकार ने, ये बिल्कुल ठीक कदम उठाया। तो उसी को देखते हुए हमारी हिंसा करने का मकसद नहीं, हमारा है कि जो बच्चा है उनने जो आरोप लगाए वो दोषी को गिरफ्तार करो। तो उसी को देखते हुए हमने फिर 7 दिन का टाइम दिया, 9 तारीख तक का समय दिया है खाप पंचायतों ने, नेताओं ने, हमारे किसान नेताओं ने, कि भाई सरकार अगर चाहती है तो बैठ के बात कर सकती है। ये मॉनिटर अन्यथा हम 7 तारीख के बाद में बच्चे वहीं बैठाने का काम करेंगे। कैसे आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बृजभूषण ने 5 तारीख की जो वो रैली करनी थी वो कैंसिल कर दी है, तो ये क्या सरकार के ऊपर या बृजभूषण के ऊपर ये कोई खापों की जो मीटिंग हो रही है रेगुलर, ये उसके ऊपर दबाव है सरकार पे भी और बृजभूषण पे? देखो, इसको दबाव को इतना अच्छा काम थोड़ी किया है उसने, एक जिम्मेवार बेटियों जिस की तरह से आपका प्रेशर गया है, जिस तरह से आपका इकट्ठे होकर पंचायतें करना और खिलाड़ियों का साथ देना, तो सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर है, इसीलिए बृजभूषण ने ये रैली कैंसिल की। देखो, ये आप कह सकते हो, हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे लोगों ने पता लगा है जो दोषी था, वो बच्चों का जो दोषी था, पूरे हिंदुस्तान में लगातार 40 दिन से जो रोड़ा माच रहा था, उसमें पंचायत कैंसिल करके उनने बड़प्पण किया है, पंचायत वापस लिए है, उनने कैंसिल करी है, भी अच्छा रहा है। तो हम नहीं चाहते थे उसमें हिंसा हो, वहाँ हम भी जाएं, हमारे बच्चे जाएं। तो हम तो ये चाहते हैं आज जो पंचायत का फैसला 9 तारीख तक का समय है, वे जो 28 तारीख को बच्चों के ऊपर केस लगे थे वे वापस ले और भरत भूषण को गिरफ्तार करें, यही हमारी मांग है जी। आपको क्या लगता है कि 9 तारीख तक कोई हल निकलेगा, कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा ना? हम कहाँ गए, हम भी तो यही है ना, निकालेंगे। 7-9 लगना निकलेगा, उससे आगे भी तो यही खाप पंचायतें हैं, यही हमारा समाज है। कोई ऐसे घबराने की हमने ज़रूरत नहीं है। हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं, हमारी खाप पंचायतें, हमारे जो नेता हैं, किसान नेता हैं, हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन लड़ेंगे जब तक भरत भूषण गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक ये चलता रहेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस आपने कहा कि ये 5 तारीख की क्यों कैंसिल हुई है, जिस दिन से उसने डिक्लेयर किया था कि हमारी सभा के अंदर साधु संत आएंगे, तो हम लोगों ने भी जगह जगह जाके संतों के डेरे पे मिले हैं और साधु संतों को बताया है कि ये बृजभूषण कैसा आदमी है। तो साधु संतों को भी वो बरगला रहा था, तो हम लोगों ने साधु संतों को बताया कि इसका ये चरित्र है और इसने ये कृत्य किया है। इसने जब जवान बेटियों के साथ, जो देश का गौरव है, उन छोटी छोटी बेटियों के साथ ये कृत्य किया है, अगर साधु समाज उसके साथ जाएगा तो साधु समाज के भगवा बाणी के ऊपर क्या असर जाएगा। तो साधु संतों ने बिल्कुल इसको अपने उसमें लिया है और ये कैंसिल करवाई है उसकी रैली। इस तरह से मीटिंग के बाद ये फैसला आया और कहा गया कि खिलाड़ी भी बहुत हताश हैं और डरे हुए हैं, उनकी फैमिलीज को धमकियां मिल रही हैं, तो क्या वो अब दोबारा से जंतर मंतर पे धरना देने के लिए मानेंगे? देखो बेटे, आप तो दिन रात इस फील्ड के अंदर रहते हो, आप बहुत बहादुर हो, लेकिन ये देखिए कि आप भी एक नारी शक्ति हो, बेटी हो। अगर इस तरीके के बदमाश आदमी से, इस तरीके के गुंडे से, जो पूरे सरकार तंत्र को भी झुकाने की ताकत रखता हो, तो एक वो छोटी छोटी बेटियां ही तो हैं,
उनके अंदर कितनी है? जिसने बेटी ने पॉक्सो का धारा लगी है वो तो 16-17 साल की ही है ना, तो उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और जो परिवार पहलवानों के हैं वो साधारण किसान परिवारों से ही तो है। जब उन्होंने देखा कि सरकार भी इस तरीके की बर्बरता उनके साथ कर सकती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहलवानों के अंदर हताशा का माहौल था। लेकिन हमारे खाप प्रधानों ने और हमारे नेताओं ने इस प्रेशर को कम किया है और उन परिवारों को दिलासा दिया है कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, उनको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, न्याय उनको मिलेगा। हो सकता है न्याय में देरी लगे लेकिन न्याय ज़रूर होगा। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जंतर मंतर पे धरना हम अब दोबारा से नहीं देने देंगे, पर अभी आज ऐलान हुआ है कि अगर धरना देना पड़ा तो जंतर मंतर पे ही देंगे, रामलीला मैदान में नहीं देंगे। देखिए जी, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मूल बासिंदे हैं। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है हमारी दिल्ली पे, हमने उसका मुआवजा नहीं उठा रखा है। जंतर मंतर जो है वो भी हमारी दिल्ली की ज़मीन पे है, तो हम अपनी बेटियों को दिल्ली ले जाके बिठाएंगे तो रोकने वाला ये सरकार और दिल्ली पुलिस कौन हो सकती है? हाँ, इस दिल्ली पुलिस के अंदर जो कमिश्नर साहब हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। हम उनसे अपील करेंगे कि वो अपनी उस शपथ को याद करें जो उन्होंने आईपीएस की ज्वाइनिंग के समय ली थी। वो ली थी संविधान के तहत काम करवाने की, ना कि किसी राजनीतिक तड़ी पार गृह मंत्री के दबाव में आके इस प्रकार का काम करे। तो कमिश्नर साहब भी अपनी योग्यता अनुसार न्याय अनुसार काम करें, ना कि इस प्रकार का।